गाजियाबाद के मोदी नगर में हुई तेज बारिश के चलते कई कॉलोनी जलमग्न, घरों में भरा पानी, घरों का सामान तैरता हुआ नजर आया। हरिद्वार में भारी बारिश से बरसाती नाली में आया उफान, कई श्रद्धालु फंसे, एसडीआरएफ की टीम ने श्रद्धालुओं का रेस्क्यू किया। बिहार के नवादा में तेज बारिश, कुंड में पहाड़ी से आया तेज पानी, झरने की जगह कुंड में आया पानी से मची अफरा तफरी। हरिद्वार में गंगा नदी में आधा दर्जन से ज्यादा गाड़ियां हर की पैड़ी पर बहकर आई, कई सारी कार पानी के तेज बहाव में तैरती दिखी गाड़ी। उत्तराखंड में पहाड़ों पर हो रही बारिश की वजह से गंगा में बहाव हुआ तेज, कोतवाली में खड़ी कई कार अचानक से पानी बढ़ने से नदी में समा गई। यूपी के हापुड़ में हुई जोरदार बारिश, लगातार बारिश की वजह से रेलवे अंडरपास पर भरा पानी, मेरठ से हापुड़ जाने वाले रास्ते पर यातायात प्रभावित। हापुड़ के गढ़मुक्तेश्वर में बढ़ा गंगा का जलस्तर, खतरे के निशान के करीब पहुंच रहा गंगा का पानी, गंगा में बढ़ते जलस्तर और भारी बारिश को देखते हुए प्रशासन अलर्ट। यूपी के मथुरा में बारिश लेकर आई जल सैलाब, कई घंटों की बारिश में कई जगहों पर हुआ जल भराव, पानी भर जाने से लोगों को आवाजाही में हुई दिक्कत। आज भी दिल्ली के ज्यादातर इलाकों में बारिश, झमाझम बारिश की वजह से कई इलाकों में जल भराव, लोगों को आवाजाही में दिक्कतें हुई। पटना में ठंडी हवाओं के साथ हुई तेज बारिश, बारिश से लोगों को मिली गर्मी से राहत, बारिश के बाद शहर में कई जगहों पर भरा पानी। असम के डिब्रूगढ़ में लगातार बारिश की वजह से जल जमाव, बारिश का पानी सीआरपीएफ कैंप में भी घुसा, सड़कें नदियों में तब्दील हुई। यूपी के मेरठ में जमकर हो रही है बारिश, भीषण गर्मी से लोगों को मिली राहत, राहत के बीच जल भराव से लोगों की बड़ी मुश्किलें, आवाजाही में हो रही है। आज भी अयोध्या में हुआ झमाझम बारिश के बाद मौसम सुहाना, सड़कों पर लगा पानी। एबीपी न्यूज की खबर का असर, अयोध्या में रामपथ से जुड़े पीडब्ल्यूडी विभाग के 3 इंजीनियर सस्पेंड किए गए, रामपथ निर्माण में लापरवाही का आरोप, पहली बारिश में बड़े बड़े गड्ढे हुए। तेलंगाना के आसिफाबाद जिले में बाढ़ का कहर, नदी पार कर रहे करीब 50 से ज्यादा मवेशी बाढ़ में बहे, कुछ मवेशियों को राहत और बचाव दल ने सुरक्षित निकाला। यूपी की राजधानी लखनऊ में बदला मौसम का मिजाज, भीषण गर्मी और उमस से मिली राहत, तेज बारिश की वजह से कई इलाकों में सड़कों पर भरा पानी। राजस्थान के कई इलाकों में लोगों को मुसीबतें बढ़ सकती हैं, मौसम विभाग ने जयपुर और भरतपुर के कई जिलों में भारी बारिश की चेतावनी जारी। सीबीआई ने अरविंद केजरीवाल को राउज एवेन्यू कोर्ट में किया पेश, कोर्ट ने केजरीवाल को 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेजा, 12 जुलाई को फिर होगी सुनवाई। दिल्ली समेत देश भर में अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के खिलाफ आम आदमी पार्टी का हल्ला बोल, तख्तियों के साथ केंद्र सरकार के खिलाफ पार्टी नेताओं का जोरदार प्रदर्शन। जम्मू में भी आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन कर केजरीवाल की गिरफ्तारी पर विरोध जताया, केंद्र सरकार के खिलाफ नारेबाजी। उत्तर से लेकर दक्षिण तक आम आदमी पार्टी का प्रदर्शन, बेंगलुरु में भी आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन, दिल्ली सीएम केजरीवाल की गिरफ्तारी के विरोध में आम आदमी पार्टी का हल्ला बोल। लखनऊ में दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के खिलाफ आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन, नारेबाजी कर केंद्र सरकार के खिलाफ दर्ज कराया विरोध। जयपुर में आम आदमी पार्टी का दिल्ली सीएम अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के खिलाफ प्रदर्शन, कार्यकर्ताओं ने केंद्र सरकार और जांच एजेंसियों के विरोध में नारेबाजी की। दिल्ली में जेडीयू की बैठक में बड़ा फैसला, संजय झा बने जेडीयू के कार्यकारी अध्यक्ष, एबीपी न्यूज की खबर पर एक बार फिर लगी मुहर। जेडीयू के कार्यकारी अध्यक्ष बनने के बाद एबीपी न्यूज से संजय झा ने कहा, नीतीश कुमार ने दी बड़ी जिम्मेदारी, खरा उतरने की कोशिश करूंगा। जेडीयू का नया अध्यक्ष चुने जाने पर बोले पार्टी सांसद देवेश चंद्र ठाकुर, कहा नीतीश कुमार ने जिनको छुआ वो हल्दी हो गया, पार्टी का हर फैसला सर्वमान्य। हरियाणा के पंचकुला में हरियाणा बीजेपी की बड़ी बैठक, सीएम नायब सिंह, मनोहर लाल खट्टर, केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान बैठक में मौजूद रहे, विधानसभा चुनाव पर चर्चा हुई। हरियाणा बीजेपी की कार्यकारिणी बैठक के बाद बोले केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान, कहा पूरी उम्मीद है हरियाणा में लगातार तीसरी बार बनेगी बीजेपी की सरकार, बीजेपी के पास हरियाणा की जनता का साथ। हरियाणा में नेशनल फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी का खुलेगा कैंपस, गृह मंत्री अमित शाह की मौजूदगी में एमओयू पर साइन किया गया, देश का पहला सेंटर ऑफ एक्सीलेंस होगा नया कैंपस। रांची में झारखंड के पूर्व सीएम हेमंत सोरेन ने कार्यकर्ताओं को संबोधित किया, कहा झारखंड सिर्फ झारखंड नहीं, वीरों की धरती, डराने वाले बहुत आएंगे पर डरने की जरूरत नहीं। झारखंड के पूर्व सीएम हेमंत सोरेन की जेल से रिहाई के बाद रांची के सड़कों पर जेएमएम ने पोस्टर लगाए, लिखा साजिश का अंत हुआ, आ गया अपना हेमंत, कल हाई कोर्ट से मिली है बेल।
यूपी के अमेठी में अखिलेश यादव के जन्मदिन को लेकर कार्यकर्ताओं ने शुरू की तैयारियां। जगह जगह लगाए पोस्टर बैनर, अखिलेश को भावी प्रधानमंत्री के रूप में दिखाया गया। मुंबई के मीरा रोड में सीएम एकनाथ शिंदे के लिए लगे बाबा बुलडोजर वाले होर्डिंग। मुख्यमंत्री के आदेश के बाद मीरा रोड में अवैध बार और पब लगातार चल रहे हैं, उन पर बुलडोजर। लोकसभा चुनाव में बीजेपी को यूपी से मिली हार पर बीजेपी नेता उमा भारती का बड़ा बयान। कहा, पहले हिंदू समाज का मन समझना पड़ेगा, जरूरी नहीं राम भक्त बीजेपी को वोट दें। केंद्र में मंत्री बनने के बाद पहली बार पटना पहुंचे चिराग पासवान का पार्टी कार्यकर्ताओं ने जोरदार स्वागत किया। एबीपी से खास बातचीत में चिराग ने कहा, बिहारी फर्स्ट विजन का सपना होगा। 2025 में नीतीश होंगे सीएम का चेहरा। उत्तराखंड के अल्मोड़ा में संसद और केंद्रीय सड़क परिवहन राज्य मंत्री अजय टम्टा का भव्य स्वागत। रोड शो कर जनता का अभिवादन किया। उत्तराखंड के अल्मोड़ा में कैबिनेट मंत्री धन सिंह रावत ने जिला अस्पताल और बेस मेडिकल कॉलेज का निरीक्षण किया। अस्पताल के निर्माण कार्यों पर जायजा लिया। मथुरा में कथावाचक प्रदीप मिश्रा ने माता राधा रानी मंदिर में दर्शन कर माफी मांगी। विवादित बयान के बाद प्रदीप मिश्रा से नाराज चल रहा था साधु संत समाज। बालटाल से 7,500 श्रद्धालुओं का जत्था पहुंचा बाबा बर्फानी के द्वार। बम बम भोले के जयकारे से गूंजा वातावरण। यात्रियों ने सबसे पहले बाबा बर्फानी के दर्शन करने पर खुशी जताई। अमरनाथ यात्रा के दोनों मार्गों पर सुरक्षा के कड़े इंतजाम। सीआरपीएफ और जम्मू कश्मीर पुलिस के जिम्मे सुरक्षा की जिम्मेदारी। जम्मू से पवित्र गुफा तक सीसीटीवी से हो रही है निगरानी। आज से शुरू हुई अमरनाथ यात्रा 19 अगस्त तक चलेगी। पहलगाम में स्थानीय लोगों और अधिकारियों ने अमरनाथ यात्रियों के पहले जत्थे का गर्मजोशी से स्वागत किया। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा अमरनाथ यात्रा और मुहर्रम की व्यवस्था की जानकारी दी। धार्मिक नेताओं और प्रशासन के प्रमुख लोगों के साथ चर्चा की। गुजरात के अहमदाबाद में रथ यात्रा की तैयारियां जोरों शोरों पर। पुलिस प्रशासन ने किए सुरक्षा के कड़े इंतजाम। ज्वाइंट पुलिस कमिश्नर ने जायजा लिया।